की ध्वनि ओ। महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ, और विज्ञान की भाषा में कहते हैं इमोशनल कोशेंट, यानी कि आपके जो भाव है उन भावों पर नियंत्रण रखना, उससे हमारा जो स्वास्थ्य बनता है वो भावनात्मक स्वास्थ्य कहलाता है। ये हमारे जो नेगेटिव हैं वो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये नेगेटिव भाव है। इसकी जगह, क्रोध की जगह अगर क्षमा रहता है और मान की जगह मृदुता रहती है, माया की जगह सरलता रहती है और लोभ की जगह संतोष की भावना रहती है, तो हमारा इमोशनल कोशेंट, हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य और हमारा जो है ये इमोशनल हेल्थ अच्छी रहती है। तो भाई और बहनों, इस भावनात्मक स्वास्थ्य के बिगड़ने से हमारे को क्या नुकसान होते हैं? सबसे बड़ा नुकसान भावनात्मक स्वास्थ्य के बिगड़ने से होता है। कैसे? मैं आपको मुख्य 4 नेगेटिव भावनाओं के हमारे स्वास्थ्य पर इफेक्ट बताता हूँ। और ये जो भाव है ये हमारे 5 तरह के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं: शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। क्रोध, जब व्यक्ति में क्रोध आता है तो वो चंडाल बन जाता है, वो आग बबूला हो जाता है और उसके ब्लड के अंदर ऐसे बुरे हार्मोन्स का फ्लो चालू हो जाता है जो जहर का। ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति अति क्रोधित होता है और वह जो है सुबह सुबह बिना पेस्ट किए हुए, यानी कि राजस्थानी में कहा जाता है कि नरने कालजे, यानी सुबह ही सुबह ऐसा क्रोधित व्यक्ति किसी को काट देता है तो वह जहरीले जानवर जीता जहर उसके अंदर भर जाता है। तो एक अभिशाप है। क्रोध हमारे समस्त गुणों को दबा देता है। क्रोध हमारे ज्ञान का विनाश करता है। क्रोध हमारे रिलेशंस खराब करता है। क्रोध हमारा बनता काम बिगाड़ देता है। जो व्यक्ति क्रोधित होता है, धीरे धीरे समाज के लोग, परिवार के लोग उससे कटने चालू हो जाते हैं। वो एकांगी हो जाता है। लोग कि इस क्रोधी से पाला पड़ेगा तो हमारा भी मूड खराब हो जाएगा। यानी क्रोध के
कहना चाहिए 99% नुकसान है। और ऐसा प्रशासनिक क्रोध, जो लोग प्रशासन करते हैं, राज्य की व्यवस्था चलाते हैं, प्रशासन की एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था चलाते हैं, परिवार का हेड होता है, ऐसे लोगों को ड्रामेटिक करना पड़ता है। वो खाली बाहरी आंखों पे उभरना चाहिए, वह क्रोध ऐसा होना चाहिए कि डंडा पास में रखो लेकिन डंडे को मारो मत। दिखावटी क्रोध, सामने वाले को लगे, जूनियर को लगे कि बॉस नाराज है, और परिवार का हेड होता है तो नीचे वालों को लगे कि हमारे कृत्य से जो है हमारे फादर के दादा का मूड ऑफ हो गया है। और प्रशासनिक IAS IPS वगैरह होते हैं, उनको ड्रामेटिक क्रोध करना पड़ता और करना चाहिए, वह भीतर नहीं उतरना चाहिए। भीतर नहीं उतरने का अर्थ क्या है कि आपने पानी को पिया लेकिन उसको पेट में नहीं उतारा। जैसे हमारी टैबलेट हमारे हाथ में ही है, वो पेट में नहीं गई तो कोई असर नहीं करेगी। और जब क्रोध है दिमाग के अंदर चला जाता है तो वह हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य खराब करता है। दूसरा लीजिए, मान या अहंकार। अहंकारी व्यक्ति का सर्वनाश होता है। रावण जो है वो वेदों का पंडित था, 9 ग्रह उसके घर में रहते थे, और इंद्र है उनकी सेवा करता था। इतना प्रकांड पंडित होते हुए भी वो और उसने सीता माता का अहंकार से वशीभूत होकर के हरण कर लिया। इसीलिए उसकी ये बुरी दशा हुई, वो राम के हाथ मारा गया। और दशहरा के दिन जो रावण के, उनके सहयोगी मेघनाथ इत्यादि के, उनके परिवार के जो है पुतले जलाए जाते हैं। और क्योंकि वो बुराई का द्योतक है, वो बुराई का प्रदर्शक है, अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत, दशहरा का जो है उत्सव मनाया जाता है। तो ये अहंकार है, हमें बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। बड़ी बड़ी लड़ाई झगड़े जितने भी होते हैं अहंकार के वशीभूत होते हैं। और अहंकार होने से व्यक्ति के बहुत बड़े निकाचित कर्मों का बंध होता है, उसे आने वाले कई जन्मों तक भुगतना पड़ता है। अहंकार एक बहुत बुरी अवस्था है और इस अहंकार को मृदुता से जीतना चाहिए। और जीवन के अंदर ये चारों जो मैं बता रहा हूँ कि मुख्य रूप से हमारे जो नेगेटिव भाव है वो जीवन में कभी नहीं लाने चाहिए, और अगर आ जाते हैं उनको तुरंत स्वाहा। हम यज्ञ के अंदर कभी पुष्प को, कभी सुगंधित चीज़ों को, कभी किसी चीज़ों को डाल के बोलते हैं स्वाहा, यानी हमने उनको समर्पित कर दिया। तो हमारा क्रोध मान माया लोभ को जब मन में भाव आ जाता है तो कहना चाहिए स्वाहा स्वाहा। उसको छोड़ते जाओ, ग्रहण नहीं करना है। तो तीसरा है माया। जो व्यक्ति मायाचारी होता है, माया का उपयोग करता है, उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। जो मायावी व्यक्ति होता है वो पति के कान में जाकर के पत्नी के विरुद्ध बात कहता है, और पत्नी के कान के अंदर जाकर के पति के विरुद्ध बात करता है, भिड़ा देता है। दोनों के बीच में मन मुटाव हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे की बोलचाल ये कई बार तो जीवन भर नहीं बोलते। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का काम मायावी व्यक्ति का होता है। और मायावी व्यक्ति को जो है तिर्यंच गति मिलती है, क्योंकि माया एक अवगुण है, माया एक बुराई है।
और माया अच्छे भले परिवारों के बीच, भले समाजों के बीच, अच्छे भले लोगों के बीच के अंदर कम्युनल हार्मोनी बिगाड़ देती है और झगड़े खड़ा कर देती है, टकराव खड़ा कर देती है। ये माया का काम है। इस सारी दुनिया को एक माया का रूप बताया गया है। यहाँ पर माया का रूप मतलब राग द्वेष प्रेरित है। हमारा संसार राग द्वेष रूपी अज्ञान से चलता है और ये जब अज्ञान संपूर्ण नष्ट हो जाता है, बड़ी बड़ी बुराइयां इमोशनल क्वोशेंट वाली है, क्रोध मान माया लोभ है, इनको दो शब्दों के अंदर करें तो क्रोध और अहंकार है, ये तो द्वेष हो गया, और माया और लोभ है राग हो गया। तो इनसे अगर हम छुटकारा पा लेते हैं, निजात पा लेते हैं, तो राग द्वेष मुक्त होते हैं, की स्थिति में जाते हैं, संभाव की स्थिति में जाते हैं, हम प्रज्ञा चक्षु बन जाते हैं, हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है और हम स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं। गीता की भाषा के अंदर इन बुराइयों को छोड़ना है। तो हमारा जो भावनात्मक विकास का जो अंतिम जो मुख्य शत्रु है वो है लोभ। लोभ के कि विषयी नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। विषयी व्यक्ति होता है वो अय्यासी के वशीभूत होकर के और अपने शरीर के सब वीर्य का स्खलन कर देता है, अपनी इंद्रियों को मोह के वशीभूत कर देता है। ऐसा व्यक्ति अस्वस्थ होने के बाद नहीं है। और पाम रोग का जो रोगी होता है, चाहे खून आ जाए तो भी वो नाखून से जो है खड़ता रहता है। और जो लोभी व्यक्ति होता है उसको कोई आवश्यकता नहीं है, उसके घर में रखने को जगह नहीं है, बैंक में रखने को जगह नहीं है, तो भी वह लोभ के वशीभूत होकर के और वस्तुओं का संग्रह कर लेता है। लोभ की हवस, लोभ को संतोष से जीता जाता है। संतोष के लिए कहा गया है कि गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब व्यक्ति को संतोष आ जाता है, यानी जो जिस स्थिति में जी रहा है उसी में संतुष्टि कर लेता है, उसी में खुश रहता है कि जो भाग्य में लिखा हुआ वो मिल गया, मुझे अतिरिक्त कोई भी चीज़ की इच्छा की तृष्णा नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा आनंद में रहता है, सेटिस्फाइड रहता है। संतोषम परम सुखम, वह बहुत सुख की अनुभूति करता है। और जब संतोष आ जाता है तो हीरे माणक मोती पन्ना ये धूल के समान लगते हैं, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। उसकी आवश्यकता तो पूर्ति हो जाती है। जो व्यक्ति सेटिस्फाइड होता है, जो व्यक्ति वो लोभ से विरत होता है, वह भगवान से प्रार्थना करता है कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधु न भूखा जाए। ये ईश्वर मुझे इतना देना कि मैं और मेरा परिवार तथा आने वाला अतिथि देवो भव, समाज का कोई भी छोटा बड़ा काम हो तो मुझे जो मुंह का उत्तर नहीं देना पड़े, हाथ बताना, मुझे बनाना, मुझे चैरिटी कर सकूं, उसके लायक बनाना। तो भाई और बहनों, ये अगर चारों अवगुण मिट जाते हैं तो हम 100% भावनात्मक स्वास्थ्य के धनी हो जाते हैं। आज की एजुकेशन को देखें तो आज की एजुकेशन के अंदर शिक्षा की बहुत बहुत शाखाएं खुल गई है, एक्सपर्टाइजेशन बढ़ गया है। लोग लड़के लड़कियां सब पढ़ते हैं और सबके पढ़ने के कारण
केवल उन्होंने जीवन में नहीं उतारा तो वो ज्ञान है भावनात्मक कोशेंट शून्य होता है, यानी EQ शून्य होता है। तो ऐसे व्यक्ति का ज्ञान गले के नीचे नहीं उतरता है, वो मात्र गले तक रहता है। तो वो व्यक्ति विद्वान है लेकिन पंडित नहीं बन सकता। पंडित वह बनता है कि जो ज्ञान वो हासिल कर रहा है अलग अलग विद्याओं से, चाहे सांसारिक विद्या हो चाहे आध्यात्मिक विद्या हो। आध्यात्मिक विद्या होती तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आध्यात्म विद्या से बढ़कर कोई विद्या नहीं है। और कहा भी गया है आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। आत्मा के ज्ञान की स्टडी करता है और है आचरण में उतारता है तो वह व्यक्ति भावनात्मक स्वास्थ्य वाला होता है। जो गले से नीचे नहीं उतारता, आचरण में नहीं उतारता, तो शब्द के लेवल पर रहता है, बुद्धि के लेवल पर रहता है, तोता रटंत के लेवल पर रहता है। अच्छा भाषण दे सकता है, अच्छा विवेचन कर सकता है, अच्छी व्याख्या कर सकता है। पर जब ऐसे व्यक्ति को कहा जाए कि तुम अपने गुरु को प्रणाम करो, अपने से बड़ों को प्रणाम करो, और जो है तुम इसका अभिमान मत करो, तुम छोटा से छोटा काम घर का बताया जाता है, तो वो कहता है मैं झाड़ू लगा सकता हूँ क्या, मैं पोछा लगा सकता हूँ क्या, यह मेरा काम है क्या। उसकी माँ कहती है कि बाजार से बेटा जाके ये सामान, ग्रेजुएट हूँ, मैं सामान ला सकता हूँ क्या। और पैदल चलने की बात कहें कि पास में ही दुकान है लेके आ जा, अरे मैं पढ़ा लिखा हूँ, बिना स्कूटर के बिना कार के जाऊँगा तो मेरा स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। ये सब चीज़ें क्या है, ये चीज़ें भावनात्मक स्वास्थ्य की शून्यता है। आज की हमारी शिक्षा प्रणाली में जो सब आज विद्वान तो बन रहे हैं, पंडित नहीं बन रहे हैं। पंडित वो होते हैं जो भीतर की दुनिया में जाते हैं, वो वाइब्रेशन की दुनिया में जाते हैं, जहाँ उनको सत्य मिलता है, जहाँ उनको रियलिटी मिलती है, जहाँ उनको यूनिवर्सल ट्रुथ मिलता है, जो सबको एक समान मिलता है। उसके अंदर मान, उसके अंदर हमारे सभी तरह के, चाहे समाज के गुण हैं, चाहे राजनीति के गुण हैं, चाहे जो है हमारे जो वो धन्य अर्जन के हमारा धन अर्जन के गुण हैं, सारे मिलते हैं, सही दिशा मिलती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि भावनात्मक स्वास्थ्य आज की शिक्षा में मिसिंग है। तब ये हमारे समाज में उद्दंडता फैल रही है। पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जज, वकील है, वो घूस लेते हैं, वो करप्शन करते हैं। पढ़े लिखे लोग ही समाज में विघटन पैदा करते हैं। पढ़े लिखे लोग ATM तोड़ते हैं, बड़ी बड़ी डकैतियाँ करते हैं, रेप करते हैं, हिंसा करते हैं, और लोगों बेचारा कम पढ़ा लिखा गांव का व्यक्ति तो वो कर नहीं सकता, उसके पास में इतनी इंटेलिजेंस ही नहीं है। पर गांव के लोगों के अंदर भावनात्मक विकास ज़्यादा होता है, उनमें सरलता होती है, विनम्रता होती है, धोखाधड़ी की भावना नहीं होती है, क्योंकि वो तो समझते हैं कि मेरे पास में शिक्षा की कमी है, ये बाबूजी पढ़े मजदूर हूँ, मैं तो किसान हूँ, मैं तो गांव का हूँ, ये शहर के हैं, ये कॉलेज से पढ़ के आए हैं, लेकिन उनके अंदर विनम्रता नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी पढ़े लिखे लोग वैसे ही होते हैं, परंतु फिर भी प्राय जो वेल एजुकेटेड लोगों को देखा गया तो वो बहुत अहंकारी होते हैं, किसी की बात भी नहीं सुनते हैं। और ऐसे किस्से आते हैं कि माँ है
और उन्होंने अपने बेटे को कठिन परिश्रम करके आईएएस करके और कलेक्टर बना दिया। कलेक्टर ऑफिस के अंदर जब माँ बाप जाते हैं तो वह कलेक्टर साहब देखते हैं कि मेरे माता पिता इतने फटे हाल में हैं, मैं किसी को इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो मेरा जो है वो डिग्निटी गिर जाएगी, मेरी इंसल्ट हो जाएगी और मेरा स्टैंडर्ड गिर जाएगा। जबकि अगर वो कलेक्टर पिता को ऑफिस में आते हैं, प्रणाम करते हैं, लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो उसकी जगह लोगों के मन में एक और छवि पैदा होती है। देखिए, धन्य हैं इसके माता पिता और धन्य हैं कलेक्टर साहब कि इन्होंने इतनी मुश्किल से इसको पढ़ाया, लेकिन पढ़ा करके भी उसका सदुपयोग किया और कितनी विनम्रता उसके अंदर। तो भाई और बहनों, प्रश्न ये है शिक्षा कम है या ज़्यादा है, लेकिन हमारा विकास है, भावनात्मक स्वास्थ्य है, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, नेगेटिव थॉट्स, कुल हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 18 तरह के नेगेटिव भाव बताए गए हैं। वो है प्राणातिपात, मर्शावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, व्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार, रति अर्ति, माया, मर्सा, मिथ्या दर्शन, शल्य, पाप। ये सारा मोह का संसार है, ये कषाय का संसार है, ये राग द्वेष का संसार है। इसीलिए राग द्वेष विजेता को तीर्थंकर कहा जाता है कि वह सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, जिसने जो है राग द्वेष को जीत लिया, जो 100% भावनात्मक कर लेता है। उसके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, कोई नेगेटिव भाव नहीं आते। ऐसा व्यक्ति जो है अर्यंत कहलाता है, केवली कहलाता है और वो सारी दुनिया के लिए पूजनीय कहलाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति इस औदारिक शरीर के अंदर जीता जागता भगवान बन जाता है। तो आपको जीता जागता भगवान बनना है तो भावनात्मक स्वास्थ्य को, भावनात्मक विकास को पराकाष्ठा तक पहुंचाओ, इसको ऊंचाई तक पहुंचाओ। इसके लिए हमको साधना करनी पड़ती है। इसके लिए हमारे जो कहना चाहिए शरीर का तंत्र है, मसल्स है, हमारे हार्मोन्स है, उन सब पर नियंत्रण करना चाहिए। भावनात्मक स्वास्थ्य कैसे सुधरे, उसके कुछ प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। एक सबसे बड़ा प्रयोग ये है कि जो 1 मिनट में घड़ी लेके बैठ जाइए, 16 सांस लेता है, श्वास को निकाला, श्वास को लिया, ये 1 स्ट्रोक 1 श्वास है। ऐसे 16 सांस लेते हैं। अब हम थोड़ी साधना करके रोज प्रतिदिन अभ्यास करके 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 12 महीना धीरे धीरे अपने सांस को 10-20% और लंबा भीतर भेजा तो ऐसे क्या होगा, हमारे प्रति मिनट श्वास की संख्या 16 से घट के 14, 12, 10, 8 तक चली जाएगी। बड़े बड़े योगी होते हैं, वो श्वास को कपाल में चढ़ा देते हैं और वो समाधि लेते हैं, तो लंबे समय तक वो जिंदे रह जाते हैं। ऐसे है कि 1 मिनट में एक ही श्वास लेते हैं। उनकी श्वास को रोकने की अंतः साधना बहुत बड़ी होती है, सदी हुई रहती है। तो ये भावनात्मक स्वास्थ्य का विषय है और हमारा मेडिकल साइंस कहता है कि जो व्यक्ति अपने श्वास की संख्या को 16 से घटा के 14, 12, 10, 8 करता है
तो बड़े कहना चाहिए डंके की चोट के साथ के अंदर और पूरी गारंटी के साथ में हम कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति का भावनात्मक विकास बहुत ऊंचा, उसको क्रोध अहंकार माया लोभ नहीं आएंगे। ये एक बड़ा प्रयोग है। और दूसरा प्राणायाम, श्वास के जितने जितने प्रयोग है ये करने से हमारा भावनात्मक, हमारे भावों का संबंध है श्वास से है। तो ये जो है जैसे कि अनुलोम विलोम है, कपाल भाती है, भस्त्रिका है, श्वास शीतली है वगैरह है, ये किए जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी साधना करके अपना भावनात्मक स्वास्थ्य अच्छा बना करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।